ये समय हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता जी को देना मांगता हूं और जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे और मैं उनको आमंत्रित करता हूं। ये समय उनके लिए है। गॉड ब्लेस देम। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में पूरी कलीसिया जो आज अंदर और बाहर बैठी है और आज इस विशेष दिन पर मैं आप सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे कहना चाहता हूं। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। सचमुच में आज मेरे और आपके लिए बहुत ही विशेष दिन है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि वचन से आपसे मैं बातें करूं, मैं धन्यवाद के शब्दों के साथ शुरू करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि 2025 के पैशन वीक की सभाओं में आपके मध्य में आकर परमेश्वर के वचन को मैं गुरुवार की रात्रि से लेकर आज सुबह की आराधना तक मैं आपके संग बांट सकूं। और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रभु के दास और उनके परिवार का, कलीसिया का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके मध्य में मैं आ सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं उन तमाम परिवारों का जिन्होंने इन दिनों में मेरे लिए आदर सम्मान के साथ हर एक व्यवस्था में सहायता करी। ब्रदर राजेश मकबूल परिवार का मैं धन्यवाद देता हूं। उनके घर में रहने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया। प्रभु उस परिवार को आशीष देने पाए। हर दिन अलग अलग परिवार के साथ डिनर और लंच करने का प्रभु ने अवसर दिया। किंडो परिवार के लिए, कुजूर परिवार के लिए और जेम्स परिवार के लिए, पॉल परिवार के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज एक और परिवार के साथ संगति करनी थी, बट मैं यहाँ के संदेश देकर फिर और एक दूसरे चर्च में मैं फिर जाऊंगा और फिर प्रभु ने चाहा तो आफ्टरनून में फिर मैं वापस अपने स्थान भिलाई की ओर लौटूंगा। जरूर प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि प्रभु हर एक बातों में सहायता करने पाए और प्रभु के आने में देरी हुई जरूर से फिर से आपसे मुलाकात करने पाऊंगा। और ये 4 दिन आई एंजॉयड योर वर्शिप, आपके आराधना का, आपकी संगति का, आपके फेलोशिप का मैंने आनंद उठाया। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस कलीसिया को, यहाँ की सेवकाई को प्रभु और भी बड़ी आशीष देने पाए। विश्वास करने वाले बोले आमीन, आमीन। नेक्स्ट वीक में फिर मैं गुजरात में रहूंगा। महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर में 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सभाएं हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु बड़ी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। यदि आप में से कोई संदेशों को प्यार करते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे कई संदेश यूट्यूब चैनल में हैं। पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड भिलाई यदि आप टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिलेगा। आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से कई संदेशों को आप वहाँ पर सुन पा सकते हैं और आत्मिक जीवन में आप लाभ उठा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मज़ा नहीं आ रहा? कम से कम आज के दिन तो बोलिए हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में चले। बहुत सी बातें हैं मेरे दिल में बताने के लिए, बट कई बार हम समय से बंधे हुए हैं और पास्टर साहब ने भरपूर समय दिया है, पर फिर भी समय का मैं ध्यान रखूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं इन 15 जवानों के लिए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को कल समर्पित किया और आज मेरे और आपके सामने है। क्यों ना और एक बार इन 15 लोगों का ताली बजाकर हम अभिनंदन स्वागत करने पाए। ऐसे ताली बजाएंगे तो कैसे चलेगा बताइए? थोड़ा जोरदार अच्छे से बजाइए। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते, जरा सोचिए,
अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते तो क्या होता? जो बाइबल आपके हाथ में है, ये एक झूठी किताब कहलाती। जो बाइबल आपके हाथ में है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते, ये एक झूठी किताब कहलाती। मेरा विश्वास झूठा हो जाता, मेरा चर्च जाना बेकार हो जाता, मेरा बैप्टिज्म लेना भी बेकार हो जाता, मेरा प्रार्थना करना भी बेकार हो जाता, मेरा भेंट देना भी बेकार हो जाता। मैं जो कुछ भी करता, सब कुछ क्या हो जाता? बेकार हो जाता, यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे और आपके पास आई हैव ए रीजन टू सिंग, आई हैव ए रीजन टू शाउट, आई हैव ए रीजन टू जंप, I have a reason to dance. I have a reason to pray. I have a reason to preach. क्योंकि मेरा यीशु क्या है? जिंदा है। Praise the Lord. Hallelujah. दुनिया की सारी कब्रें भरी हुई हैं, बंद हैं, पर इतने वर्षों के बाद भी आज एक खाली कब्र आज भी गवाही दे रही है कि मेरा और आपका यीशु क्या है? जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप कैसे ईश्वर की आराधना करते हैं? बोलिए ना, कैसे ईश्वर की आराधना करते हैं? जिंदा और जीवित ईश्वर की हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। अगर वो जीवित नहीं होता, अगर वो जिंदा नहीं होता, मेरा यहां पर खड़े होना सब कुछ क्या है? व्यर्थ हो जाता। पर मेरी प्रार्थना है कि प्रभु उस जीवित परमेश्वर को मैं और आप और अच्छे से क्या करने पाए? जानने पाए। मैं जब आप आज सुबह उठकर उन भागों को मैं पढ़ रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार से, मरकुस रचित सुसमाचार से, लूका रचित सुसमाचार से, यूहन्ना रचित सुसमाचार, चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के जी उठने के बारे में आखिरी अध्याय में लिखे हुए हैं। उस कमरे में मैं अकेला था, बट जब उन बातों को पढ़ रहा था, मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा, somebody is there in my room. What a wonderful God we serve this morning. कितना अद्भुत परमेश्वर है चर्च, जिसकी मैं और आप क्या करते हैं? आराधना करते हैं। एक बार तो मसीह का दीवाना बन के देख, एक बार तो उस मसीह को जान करके देख, सब कुछ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। दुनिया को यह मालूम है, आज मैं इधर मूव कर सकता हूं, इस ब्रदर, ओ या, दुनिया को यह मालूम है यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस पर मरा, पर दुनिया के बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम है कि यीशु 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। 2 भाई यात्रा कर रहे थे, हवाई यात्रा में थे। एक मुस्लिम भाई था और एक खालिस्तान हरियाणा, एक मसीही भाई था। दोनों आसपास की सीट में बैठे थे और फिर थोड़ी देर बाद दोनों की बातचीत होने लगी। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? मुस्लिम भाई ने कहा, मैं मक्का जा रहा हूं। उसने पूछा, आप कहां जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं इस्राएल जा रहा हूं, यरूशलेम जा रहा हूं। मुस्लिम भाई ने कहा, क्या करने जा रहे हो? तो बोला, मैं यीशु की कब्र को देखने जा रहा हूं। तो इसने पूछा, आप कहां जा रहे हो? तो मैं अपने धर्म के उस कब्र को क्या कर रहा हूं? मैं भी देखने जा रहा हूं। मुस्लिम भाई ने कहा, अरे मेरे भाई,
तुम उस खुली कब्र को देखने जा रहे हो। ऐसा क्या रखा है उस खुली कब्र में? कुछ भी तो नहीं है। अरे देखो, हम ऐसी तो बंद कब्र को देखने जा रहे हैं। तब मसीह भाई ने कहा, यही तो फर्क है मेरे भाई। तुम्हारा विश्वास बंद कब्र के ऊपर है, पर मेरा विश्वास उस खुली कब्र के ऊपर है। हालेलुया। आज वो खुली हुई कब्र गवाही दे रही है। आज वो खुली हुई कब्र मुझको और आपको गवाही दे रही है। और वो गवाही ये है, उस खुली हुई कब्र के ऊपर लिखा है, मेरे पापा के, आपके पापा के, आपके मम्मी के कब्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर यीशु मसीह की एकमात्र ऐसी कब्र है जिस पर लिखा हुआ है, ही इज नॉट हियर। वो यहां नहीं है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जल्दी से आज मैं अटेंडेंस लेना चाहता हूं, बहुत जल्दी अटेंडेंस लेना चाहता हूं, आपका नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। आर यू विथ मी? ओ मजा नहीं आया। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? अपने पड़ोसी से पूछे, आप कहां हो? यहीं हो? बोलना यहीं रहना। जो बाहर बैठे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, पर वो मुझको देख पा रहे हैं। प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। बाहर जितने बैठे हैं, जोरदार आवाज में हालेलुया बोलिए। और एक बार बाहर जितने बैठे हैं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आमेन। 10वां अध्याय और दूसरा पद। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। मैं पढ़ूंगा। 3 दिन आपने पढ़ा, आज मेरी बारी है। अनीता सिस्टर बोली, ये कैसे हो गया? अटेंडेंस कौन लेते हैं? मैं तो प्रीचर हूं ना, तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। मैं चेलों का अटेंडेंस ले रहा हूं आज। अगर पास्टर साहब आज अटेंडेंस लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है। कितने टीचर हैं? नहीं, कितने टीचर्स लोग हैं चर्च में? बहुत। अटेंडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, प्रेजेंट सर। और उसका भाई आंद्रियास, प्रेजेंट सर। जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, प्रेजेंट सर। फिलिपुस, प्रेजेंट सर। बरतुल्मै, प्रेजेंट सर। थोमा, एब्सेंट सर। और महसूल लेने वाला मत्ती, प्रेजेंट सर। हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, प्रेजेंट सर। शमौन कनानी, प्रेजेंट सर। और यहूदा इस्करियोती, हमेशा के लिए एब्सेंट सर। He was not expected. Come to Gospel of John chapter 20. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। Gospel of John chapter 20। मैं आशा करता हूं मिल जाएगा आपको, क्योंकि हम में से बहुत से लोग 19-20 तो करते ही रहते हैं, और ज्यादा फर्क नहीं है 19-20 का। 20वां अध्याय। अब अनिता सिस्टर आपकी बारी है, ठीक है? ओके, चलिए उसके 24वें पद को, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 24। आज पानी पी पी कर आपको क्रूस पर से उतारूंगा मैं, ठीक है? आज तो नहीं भी चाहे तो उतर जाएंगे। आज मुझे मालूम है चढ़ाने में ही टाइम लगता है। आज सब जल्दी उतर जाएंगे। कुछ लोग तो कल रात में ही उतर गए होंगे लग रहा। चलो ठीक है। आर यू विथ मी? 20वां अध्याय 24 पद फिर से पढ़ेंगे। परंतु 12 में से एक, परंतु 12 में से एक, अर्थात थोमा, अर्थात दिदुमुस, जो थोमा या
जो दिदमुस कहलाता है, जो दिदमुस कहलाता, उसके नाम का मतलब है, अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो उनके साथ ना था। सब बोलिएगा, जब यीशु आया, अच्छे से बोले, सब बोले, जब यीशु आया जब यीशु आया तो वो उनके साथ न था। तो वो उनके साथ ना था। कौन था ये मिसिंग मैन? बोलिए, कौन था ये मिसिंग मैन? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट मिसिंग मैन। जब यीशु मसीह जी उठा, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को दिखाई दिया, पर यीशु मसीह अपने चेलों के पास भी आया, और बाइबल बताती है परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, दिदमुस का मतलब है जुड़वा, वो उस सभा में नहीं था। एक कलीसिया के लिए, एक चर्च के लिए सबसे दुख की बात तब होती है जब उस कलीसिया के लोग उस मीटिंग में नहीं आते। आर यू विथ मी? बड़े दुख की बात है। यह एक ऐसी मीटिंग है जिसमें यीशु मसीह आया है। यह एक ऐसी मीटिंग है जिसमें यीशु मसीह है, और इस मीटिंग में बाकी सभी लोग थे। थोमा वॉज एक्सपेक्टेड टू बी देयर। थोमा को उस मीटिंग में होना चाहिए था। थोमा को उस मीटिंग में रहना चाहिए था, क्योंकि वो इतिहास के पन्नों का पहला रिजरेक्शन वर्शिप था। हालेलुया। पहली रिजरेक्शन वर्शिप थी, और उस मीटिंग में यीशु था। पर बड़े दुख की बात, उन 12 चेलों में से एक व्यक्ति उस मीटिंग में नहीं था। वी नो, हम जानते हैं, यहूदा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो तो अपना प्राण खो चुका था। पिलातुस के से भी आशा नहीं थी, कैफा से भी आशा नहीं थी, बट देयर वॉज अ मैन कॉल्ड थोमा, ही वॉज एक्सपेक्टेड देयर। उसको उस मीटिंग में होना चाहिए था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार मैं और आप, हम अपने जीवन में कई मीटिंगों को मिस कर देते हैं। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार जब हम मीटिंग को मिस करते हैं, हम अपने जीवन में बहुत से आशीषों को भी क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। बहुत सी आशीषें आपके जीवन में मिस हो रही है। थोमा सोचा, बिना यीशु के, विदाउट जीसस, आज की मीटिंग बड़ी डल रहेगी। क्या मजा आएगा उस मीटिंग में जाकर, जिस मीटिंग में क्या नहीं है, जिसमें कौन नहीं है? यीशु नहीं है। आंसर मी अच्छा लगेगा। ऐसी मीटिंग में जाकर मैं क्या करूंगा जहां पर यीशु नहीं है? थोमा सोचने लगा, आज तो पतरस, याकूब और यूहन्ना, आज पुलपिट पे ये 3 लोग होंगे, बड़ी बड़ी बातों को ये बोलेंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों को ये शेयर करेंगे। यीशु मसीह था तो ऐसा हुआ, यीशु मसीह था तो वैसा हुआ। क्या फायदा उस मीटिंग में जाकर? बट चर्च, कलीसिया,
आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मीटिंग डल नहीं थी, क्योंकि उस मीटिंग में यीशु आया था। हालेलुया। अच्छा वाला और अच्छा वाला, हाथ उठाकर अच्छा वाला। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो मीटिंग डल नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी मीटिंग में यीशु आता है वो मीटिंग डल नहीं होती है। उस मीटिंग में कुछ ना कुछ होता है मेरे प्यारे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज की मीटिंग में यीशु आया है? हालेलुया। हालेलुया। आज कई लोग हैं जो थोमा के समान अपने आप को कलीसिया से अलग कर लिए हैं। क्या फायदा आज की मीटिंग में जाकर? शुक्रवार की मीटिंग में बैठने की जगह नहीं थी, और कल इतनी जगह थी कि लेट भी सकते थे। आप मेरे साथ हैं? You were expected yesterday. पर आप में से कईयों ने सोचा, इसके समान सोचा। बोलिए ना मेरे प्यारे आंटी, अंकल, भैया, दीदी, पप्पा, मम्मी, कि सोचा यीशु मसीह को तो हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है, अब शनिवार को जाके क्या करेंगे? अब तो सीधा खालिस्तान भरी है, संडे को ही चलेंगे। कितने लोगों ने कल रात्रि में आशीष पाई? जो कल रात्रि की मीटिंग में थे, अच्छे से हाथ उठा के दिखाए। क्यों आशीष पाई मालूम आपने? पास्टर स्टैनली था उस मीटिंग में, इसलिए नहीं। पास्टर निखिल थे, इसलिए नहीं। 15 लोगों ने बपतिस्मा लिया कल की मीटिंग में, इसलिए नहीं। पर आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु कल की मीटिंग में था मेरे प्यारो। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं, डोंट मिस द मीटिंग्स। चाहे वो छोटी मीटिंग क्यों ना हो, चाहे वो कॉटेज मीटिंग क्यों ना हो, चाहे वो स्पेशल मीटिंग क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी मीटिंग क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह उस मीटिंग में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर वो मीटिंग जिसमें यीशु रहता है वो कभी भी डल और कमजोर और मायूस नहीं हो सकती मेरे प्यारे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मीटिंग में आने की एक कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है। कौन बताएगा? एक शर्त है यीशु मसीह की। यीशु मसीह कहता है, तुम मुझको अपनी मीटिंग में बुलाना चाहते हो, मैं आऊंगा, बट मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। कौन बताएगा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं नहीं आता हूं। मैं तो बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां 5,000 10,000 लोग आते हैं, जहां बड़े बड़े लोग आते हैं, वहां मैं रहता हूं। आजकल के पादरी लोग पूछते हैं मीटिंग करने से पहले, ऑर्गेनाइजर से पूछते हैं, मीटिंग में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे? तो पास्टर साहब बोलता है, होंगे साहब 400-500 होंगे। ठीक है, मैं प्रार्थना करके बताता हूं। फिर उसका पीए को फोन करेंगे, असिस्टेंट फोन करेंगे, देखो बेटा और कहीं डेट्स मिल रही है तो ये वाली मीटिंग में मजा नहीं आएगा, क्योंकि इस मीटिंग में कितने लोग हैं? बोलिए ना। 400-500 लोग हैं तो नहीं, 400-500 फिर 900 हो जाएगा। 400 टीचर है ना आप, 400-500 कितने हो गए? 900 हो जाएगा। फिर पीए को फोन करते हैं, और कोई दूसरी सभा देखो, फिर बिलासपुर से एक फोन आता है, पास्टर निखिल का, आप हमारे यहाँ मीटिंग में आ रहे हैं। यस मैं आऊंगा। कितने लोग आएंगे? कम से कम 5,000 लोग आएंगे। ओके, कंफर्म द डेट्स।
इतना कर दो, डेट्स कंफर्म कर दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं बड़ी बड़ी सभाओं में आता हूं। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 खालिस्तान भरिए या 3। मैं सोच रहा था प्रभु, अगर प्रभु इनके आगे 0 लगा देता तो कितने कितने हो जाते हैं? 20 या 30। तो मैं सोचता हर पादरी संडे को दरवाजे पे रहता। 15, 16। सन्नी बोलता पप्पा स्टार्ट करूं, शना बोलती पापा गाना शुरू करूं, तो पापा बोलते रुक ना रे बेटा, अभी 17 ही हुए, 17 में खतरा है। रुक बेटा, एक अंकल आ रहे, 18। रुक बेटा, बंटी भी आ रही है, 18.5। 19। पापा शुरू करूं? क्वायर तैयार है, सब कुछ तैयार है, शुरू करूं? पापा बोलते रुक ना बेटा, यीशु मसीह नहीं रहेगा 19 से, क्या करेंगे अपन? यीशु मसीह आएगा ही 20 में। आज कितनी कलीसियां हैं बंद हो गई होती अगर 20 और 30 भी होता। पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह अगर आना है, उसकी ये शर्त है जहां 2 या 3, और ये 2 या 3 ऐसे लोग होने चाहिए जिनका मन कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। चाहे 2 दोस्त हो तो भी चलेगा, 2 सहेलियां हो तो भी चलेगा, हस्बैंड वाइफ भी होगा तो चलेगा। हालेलुया। आज कलीसिया में समस्या यह है, भिलाई की, भोपाल की, तन तो मिल रहे हैं, धन भी मिल रहा है, खालिस्तान भरिए। मैं कहां बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं। बड़े दुख की बात है जब कलीसिया के अपने लोग सभाओं में नहीं आते। थोमा इसलिए नहीं आया कि उसको कहीं और शांति मिल गई है, पर वो इसलिए नहीं आया, उसका मूड ऑफ था। क्या ऑफ था? मूड ऑफ था। वो उस फ्राइडे को भूल नहीं पा रहा था, उस फ्राइडे की घटना को वो भूल नहीं पा रहा था, उन बातों को, उन दृश्यों को ही वॉज नॉट एबल टू फॉरगेट। जिस तरीके से यीशु मसीह को मारा गया, जिस तरीके से यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया गया, थोमा उन सब बातों को याद कर रहा था। ऐसा क्यों हो गया? मेरा क्या होगा? अब मैं किसके पीछे जाऊंगा? अब मैं क्या करूंगा? दूसरे चेले तो पतली गली निकल लिए, बेचारा थोमा घूम रहा है। अगर उस पूरे यरूशलेम में अगर कोई निराश था, कोई डिस्टर्ब था, कोई परेशान था, दैट वॉज अ मैन, मिसिंग मैन, थोमा। एक मीटिंग मिस करने के कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मीटिंग की कीमत तुम क्या जानोगे? आपको दूसरा डायलॉग याद आ रहा है। एक मीटिंग की कीमत, अगर कोई थोमा अगर आज हो और थोमा से पूछे, थोमा टेल योर एक्सपीरियंस, तू हर एक मीटिंग में था। जब यीशु पानी पर चला तू था, जब पतरस पानी पर चला तू था, जब 5000 लोगों को खिलाया गया तू वहां था, याईर की बेटी को जिंदा किया गया तू वहां था, तूने बहुत से अद्भुत कार्य देखे, तू हर एक मीटिंग में था, बट यू मिस्ड वन मीटिंग। व्हाई?
मैं इस मीटिंग को इसलिए मिस किया क्योंकि यीशु नहीं होगा। तो चर्च, कलीसिया, पापा मम्मी, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं वो मीटिंग डल नहीं थी। वाई थोमा वॉज मिसिंग? क्यों उस मीटिंग में से थोमा मिस कर रहा था? ही वॉज एक्सपेक्टेड। बाकी 9 लोगों ने पूछा होगा, अरे हम सब हैं, कहां है थोमा? कहां है थोमा? आपसे मैं कहना चाहता हूं, he lost his hope. उसने अपनी आशा को खो दिया था। यीशु मसीह ने कई बार कहा था, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, और मैंने सुना नहीं, और जोर से बोली, और तीसरे दिन जी उठूंगा। मैं सोचता हूं कि 11 के 11 चेलों को एक बंद कमरे में भागने की जरूरत नहीं थी। ये चेलों को उस कब्र के आसपास रहते हुए या कब्र के पास रहते हुए या वहां कहीं रहते हुए गिनते रहना था। 1 2, कितने दिन हो गए? 1 दिन हो गए। मेरा यीशु जी उठने के लिए और 2 दिन बचा है, और 2 दिन हो गए। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते, कमान छोटे कमान बड़े। 2 दिन गुजर गया है, 48 घंटे गुजर गए हैं, और 24 घंटे की बात है। मेरा यीशु क्या है? जी उठेगा। ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसने आशा खो दी थी। He lost his hope. आज की सुबह जो आप प्रभु के भवन में बैठे हैं, आज जो बाहर प्रभु के भवन में आए हैं, आज की सुबह मुझे नहीं पता किन बातों के लिए आपने अपनी आशा को खो दी है। शायद बीते दिनों में किसी बातों के लिए शायद आपने आशा करी होगी, पर आज सुबह शायद आप एक होपलेस कंडीशन में आज आप प्रभु के भवन में आए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज ए होप फॉर यू। आपके लिए आशा है। बाइबल बताती है धर्मियों को आशा रखने में पड़ेगा। नीति वचन 10 का उसका 28, नीति वचन 10 उसका 28, जल्दी से। धर्मियों को आशा रखने में, किसको? धर्मियों को बोलिए, किसको? धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। आशा रखने में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। परंतु दुष्टों की आशा क्या हो जाती है? जो चर्च नहीं आता ना, जो आराधना में नहीं आता ना, उसकी आशा हमेशा क्या है? टूट जाती है। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 4 का 13 भी पढ़ दें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो। क्या ना हो? ऐसा ना हो। पैसा ना हो? ऐसा। अरे पैसा नहीं होगा चलेगा, पर ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान, तुम औरों के समान शोक करो। अरे देखा, कई लोग को मैंने देखा जब कोई अपना प्रिय खो जाता है, ऐसे रोते हैं बाबा पूछो नहीं। करके दिखाऊं कैसे रोते? औरों के समान शोक ना करो, जिन्हें क्या नहीं है? जिन्हें आशा नहीं है। आज की सुबह अगर कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा जवान इस कलीसिया में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आशा को थामे रहो मेरे प्यारों। यीशु मसीह मेरी आशा है।
आज यीशु मसीह उन करोड़ों करोड़ों लोगों की आशा है जो उसके ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। पर थोमा को आशा नहीं थी। थोमा ने आशा खो चुकी थी। थोमा सोचा आज की मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है। कई बार हम भी सोचते हैं आज के मीटिंग में जाने से क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आज तो पास्टर साहब नहीं है। मैं ये 2 दिन गुड फ्राइडे में भी मेरे यहां बहुत कम लोग थे, बोले थोड़ा और आना चाहिए था। कल भी थोड़े कम लोग थे, बोले आज भी थोड़े कम लोग रहेंगे, पक्का गारंटी है। कुछ लोग चर्च केवल पास्टर होगा तो आएंगे। अगर उनको मालूम चल जाए आज पास्टर नहीं है, आज मास्टर है। और कुछ लोग शनिवार से ही पूछ लेते, पास्टर साहब कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। और जब मालूम चल जाए कौन बोल रहे हैं तो फिर अपनी मैडम से बोलती, ए जी सुनती है, आज तो पकना पड़ेगा चर्च में। ये है हमारी आशा। थोमा के पास आशा नहीं थी। Psalm 42 and verse 5। मैं केवल कुछ रेफरेंसेस को पढ़ा करके मैं आगे चलता हूं। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? किस पर, कहां व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। बोलो, तेरी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, तेरी आंसुओं का उत्तर आ रहा है। ओ परमेश्वर के लोगों, प्रभु कहता है परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर, नोट वन थिंग, फिर उसका क्या करूंगा, धन्यवाद। देयर वाज अ टाइम, एक समय था मैंने उसका धन्यवाद किया था, पर परमेश्वर आपको और एक अवसर देना चाह रहा है, और एक मौका देना चाह रहा है कि आप परमेश्वर को क्या देने पाए, धन्यवाद देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप चर्च आते हैं, जब आप मार्केट में रहते हैं, घर में रहते हैं, लोग आपसे पूछना चाहिए, ब्रदर आप इतने आनंदित कैसे रहते हो, सिस्टर आप इतने आनंदित कैसे रहते हो। तब आप उनको बोल पाएंगे, यीशु मसीह मेरी आशा है। आई नो माई रिडीमर लिवेथ। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, मेरा बचाने वाला प्रभु, मेरी आशा का प्रभु, वो आज भी क्या है, जिंदा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक बहुत ही पुराना सा गीत है, उसके शब्द हैं, निराश क्यों होते हो। आता है किसी को गीत, आशा क्यों खोते हो, बेसहारों का एक ही सहारा। यू नो दिस सॉन्ग, सुना। खतरों से क्यों डरते हो, पापा मम्मी क्यों आशा खो रहे हो। आज प्रभु मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, और इस भजन की विशेषता यह है, दिस वर्स इज बीइंग रिपीटेड वन मोर टाइम। ये सेम पद फिर से एक बार देखिए, 11वें पद में फिर रिपीट हुआ। हे मेरे प्राण, 11वें पद को भी पढ़ेगा, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। अपने आप से बातें कर रहा है भजन का लिखने वाला, अपने आप से कह रहा है, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। किस पर भरोसा रख, बोलिए जोर से, बोले किस पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख मेरे प्यारो। क्योंकि वह मेरे मुख की चमक, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक
और मेरा परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद मैं करूंगा। फिर उसका क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। वो मेरे मुख की चमक है। आपके फ्राइडे के चेहरे में और आज संडे के चेहरे में फर्क है, मैं देख रहा हूं। शीरे बाबा, पास्टर साहब को सब कैसे मालूम चल जाता है? कहावत है ना, फेस इज द, वो कुछ अंग्रेजी में कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ, दिखता है। हमारा चेहरा देखकर कई बार बोलते हैं, सिस्टर क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। सिस्टर क्या बात है, आज आप 12 बजा हुआ है। क्या बताऊं? मत बताओ। आपकी आशा कौन है? क्या आज आप निराश होकर आए हैं, परेशान होकर आए हैं? यीशु मसीह को मालूम था कुछ बहनें मुझको ढूंढेंगी, निराश होकर, परेशान होकर। यीशु मसीह तुरंत स्वर्ग नहीं चले गए। यीशु मसीह को मालूम था कुछ बहनें मुझे ढूंढने के लिए आएंगी, मुझे उनको दिखना है। आज जो भाग आपने पढ़ा लिखा है, वो बहनें कहां गई थी लिखा है? बोलिए ना, किसको देखने गई थी? कब्र को देखने गई थी। भोर होने से पहले ही, अभी थोड़ा और उजाला, ये वो समय है, उजाला भी नहीं हुआ, अंधेरा भी पूरी रीति से नहीं गया। ऐसे समय में क्या देखने जा रही हैं? क्या देखने जा रही हैं? कब्र को देखने जा रही हैं, बंद कब्र को देखने जा रही हैं। किसी ने पूछा होगा, हे मरियम तू कहां जा रही है? ग्रेवयार्ड जा रही हूं। पगली कहीं की ग्रेवयार्ड जा रही है? पगली तो नहीं होगी तू। सुबह सुबह कोई ग्रेवयार्ड जाता है क्या? अगर आप सुबह घर से निकले और आपका पड़ोसी पूछे, अनीता सिस्टर कहां जा रही हो? ग्रेवयार्ड जा रही हूं। अंधेरे में तो अगर लाइट चले जाए तो अपन बाजू के कमरे में ना जाएं। हेलो, हम बाजू के कमरे में ना जाएं। कोई भाई नहीं है, बहनें कहां जा रही है? ग्रेवयार्ड जा रही हैं। और रास्ते में सोचते हुए जा रही हैं, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर कौन लुढ़काएगा। इतना बड़ा पत्थर उन्होंने रखा था। यीशु मसीह को मालूम है कि कुछ बहनें मुझे ढूंढते हुए आएंगी। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तैयार किया। उन स्वर्गदूतों ने इन बहनों के आने के पहले पत्थर को हटाया और उस पत्थर के ऊपर क्या है? बैठे, इंतजार कर रहे हैं, मरियम आएगी। और ये दृश्य को देखकर लिखा है, दूसरे लोग डर गए, घबरा गए, पर स्वर्गदूतों के पास उनके लिए कोई संदेश नहीं था। पर इन दो बहनों के लिए, इन कुछ बहनों के लिए संदेश था। फियर नॉट, डरो नहीं। वो स्वर्गदूत उस दिन इंतजार कर रहे थे इन बहनों का कि आज कुछ बहनें आएंगी। मेरे प्यारो कलीसिया, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु बाहर आ सके। वो पत्थर इसलिए हटाया गया कि मैं और आप अंदर जा सके। मेरे प्यारो, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज आपकी जिंदगी में कौन सा पत्थर डला हुआ है? आज आपकी जिंदगी का कौन सा पत्थर हट नहीं रहा है? आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है कि अपनी आशा को क्या है, न खोने पाए। उस एक मीटिंग को छोड़ने के कारण, उस एक मीटिंग में नहीं जाने के कारण उसने आशा को खो दिया। उसने यीशु मसीह को देखने का सौभाग्य भी क्या कर दिया? खो दिया। यीशु मसीह को देखने का सौभाग्य उसने खो दिया। पर जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, पौलुस ने दमिश्क की मार्ग में यीशु मसीह को देखा, जिंदगी बदल गई जी। रास्ते में देखा और जिंदगी बदल गई।
अगर पतरस उस मीटिंग में होता, उसके पास भी यह सौभाग्य होता। चर्च, आज की सुबह मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, डोंट मिस द मीटिंग, डोंट मिस द मीटिंग। एक मीटिंग मिस करने के कारण थोमा ने आनंद भी खो दिया। खुशी नहीं है उसके चेहरे पर। आपके चेहरे पर खुशी है? आपके चेहरे पर खुशी है? बहनों को यस यस, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। वो काजू बादाम जो खा रहा वो नहीं, वो प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। रोमियो की पत्री में लिखा है, अब्राहम ने निराशा में भी, कहां रखा उसने? निराशा में भी आशा रखा, अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। He knew, वो जानता था वो 100 साल का है, वो जानता था उसकी पत्नी का स्त्री धर्म बंद हो गया है। He knew everything, बट उसने अपनी आशा को खोने नहीं दिया। मेरे प्यारो, सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं मेरे प्यारो। अय्यूब लॉस्ट एवरीथिंग, अय्यूब एक दिन में सब कुछ खो दिया मेरे प्यारो। बट कभी भी एक अध्याय 2 अध्याय पढ़कर चुप मत होइएगा। अगर आप आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, लिखा है वॉट एवर ही लॉस्ट, जो कुछ उसने खोया उसका कितना पाया उसने? कितना पाया बोलिए? दुगना पाया, बीवी को छोड़ करके। हेलो, बीवी वही थी। कितने बच्चे पैदा करी उसने? ये ना कितने? अरे 10 तो गए, फिर 10, तो टोटल कितने हो गए? माय गुडनेस, आजकल की बहनें एक में ही हालत खराब। हमारा ना सीजेरियन हुआ है, सीजेरियन नॉर्मल नहीं। थिंक अबाउट हवा, डिलीवरी के लिए मां के घर गई कि बाप के घर गई? बोलिए ना जी, डिलीवरी के लिए हवा कहां गई? कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। आदम बोलता होगा, सास भी मैं ही हूं, ससुर भी मैं ही हूं। क्यों आशा खो रहे हो? क्यों निराश हो रहे हो? आज हमारे जवानों ने गाना गाया, वो मेरी क्या है? आशा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरी आशा है। रविवार का दिन मेरे और आपके लिए बहुत ही मुख्य दिन है मेरे प्यारो। डोंट मिस द चर्च। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करना। कितने दिन काम करना? बोलिए, कितने दिन काम करना? 6 दिन काम करना। 7वें दिन वो परम विश्राम का दिन है और अपने परिवार के साथ परमेश्वर के भवन को जाना। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग पूरे परिवार के साथ आए? हाथ उठाकर दिखाओ। अंटी बंटी चंटी कंटी सब आए, हाथ उठाकर दिखाओ। बस इतने लोग। बाकी लोग कहां हैं? पास्टर साहब सब इधर आ जाएंगे तो बिरयानी का तड़का कौन लगाएगा? अरे पूरी जिंदगी पड़ी है बिरयानी खाने के लिए। पहले यीशु मसीह की आराधना, पहले पिता की आराधना। आज बिना आराधना किए खाना खाओगे, कैसा लगेगा यार? यीशु मसीह बोलेगा, बेटा बिना आराधना के बिरयानी खा रहा है, पचेगी नहीं तेरे को आज। पास्टर साहब ऐसा मत बोलिए, 700 रुपए किलो का लाया हूं। 6 दिन दिया ना आपको काम करने के लिए।
कुछ लोग 6 दिन काम करते हैं, माफ करना, कुछ लोग 6 दिन काम करते हैं और दुनिया भर का काम कौन से दिन? 7वें दिन, संडे के दिन। मौसी भी आएगी कौन से दिन? फुफ्फा भी आएंगे कौन से दिन? ताऊ जी भी आएंगे कौन से दिन? हैं, बोलिए ना, संडे। क्या हो गया ब्रदर? पास्टर साहब क्या बताऊं, पास्टर साहब क्या बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे। अरे कहानी किसी और को बताना। हम पूरी रीति से तैयार हो गए, तभी ना आपकी फुफ्फी जी आ गई। मैं आपको एक सूत्र दूं, बोलो ना, ये आपको फॉर्मूला दूं। मेरे पास मंगल सूत्र नहीं है, पर दूसरे सूत्र हैं। आपके यहां मेहमान आते हैं ना संडे को, बिल्कुल आने दीजिए। जितने लोग संडे को बुला लेना और उनको बोलना फिर संडे के दिन आप आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे साथ आराधना में चलेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग थके हुए हैं, तुम जाकर आ जाओ। तो बोलना यस थैंक यू वेरी मच, हम आराधना में जाकर आते हैं। उनको बोलना फूफी जो भी आई होगी XYZ है, पापा हो, मम्मी हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, व्हाटएवर कोई भी हो, बोलना हमारे प्रिय लोगों किचन दिखा देना। दाल यहाँ है, चावल यहाँ है, मसाला यहाँ है, 2 किलो मटन ले आए हैं, अंडा करी ही बनाना है, आप उनको बता देना। फिर उनको बाथरूम में ले जाना, बोलना मौसी कपड़े पूरे भिगा करके रखे हैं, आप इसको भी धो देना। बाल्टी दिखा देना झाड़ू पोछा वाला, बोलना हम लोग आराधना से आते तक पूरा झाड़ू पोछा भी क्या कर देना, लगा देना। और फिर उस दिन दिखा देना, नीचे ही नहीं थोड़ा ऊपर देखना, जहां जहां जाले दिख रहे हैं उसको भी क्या कर देना, साफ कर देना। और फिर टेंशन मत लेना, चाय वगैरह पी लेना, हम 12:30 बजे आएंगे, मिलकर लंच करेंगे। कसम से वो मौसी जिंदगी में फिर कभी संडे नहीं आएगी। वो फुफ्फा नहीं आएंगे फिर संडे, बल्कि दूसरों को बोलेंगे भैया और कोई दिन चले जाना, पर उसके यहां कब मत जाना, संडे को मत जाना, बड़े भारी लोग हैं। क्यों किसी के चक्कर में अपनी आराधना खत्म कर रहे हो? लेट द पीपल नो, आपके लोग जानने पाए, आपके पड़ोसी जानने पाए, आपके ऑफिस वाले जानने पाए, आई हैव ए रीजन टू गो टू द वर्शिप। मुझे और आपको मालूम चलने पाए पड़ोसियों को कि रविवार का दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। मुझे बहुत कम याद है अपने जिंदगी में, जब से मैंने प्रभु के सेवकाई में आया, 1 या 2 बार, हार्डली 1 या 2 बार आई हैव मिस्ड द संडे वर्शिप। अगर कोई मुझसे बोले पास्टर साहब आपको 5,000 रुपया देंगे, मैं बोला मेरे भाई 1 0 और लगा लेना, तू 50,000 भी देगा ना, संडे में तेरे साथ पिकनिक नहीं आऊंगा। कुछ बड़े महानुभाव लोग होते हैं, रविवार की आराधना छोड़कर कहां जाएंगे? हैं? ऐसे महानुभाव यहां भी हैं? नहीं है? प्रभु का धन्यवाद हो। घूमने जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। हम कहां जाते हैं? कितने लोग हैं? पड़ोसी का अगर एक शादी का कार्ड आ जाए तो शादी के कार्ड में लिखा रहता है, वो बोलता है हमसे विथ फैमिली आइएगा, परिवार के साथ आइएगा, सब परिवार आमंत्रित हैं। और अपने पत्नी को हम तैयार करते हैं, ए जी सुनती हो, आज शाम का खाना मत बनाना। क्यों? आज पड़ोसियों ने बुलाया, उन्होंने स्पेशली बोला विथ फैमिली आइएगा। छोटू को, मोटू को, सबको तैयार कर दे, बेटा कहीं भी जाना शाम को आ जाना। और फिर शाम को हम पूरे परिवार के साथ कहां जा रहे हैं? मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, पूरे परिवार के साथ कहां जा रहे हैं? मीटिंग में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद डब्बा भी रहेगा। सिस्टर
आपके अंकल ना नहीं आए, उनके लिए डब्बा दे दीजिएगा। और एक डब्बा आजकल लोग कर घूम रहे हैं, बोले क्या है ना, हमारे यहाँ एक डॉगी भी है, उसके लिए भी तो हड्डी लेना है। अरे मेरे मसीहों, कब सुधरोगे यार। यीशु मसीह इसलिए नहीं जी उठा कि मैं ईटिंग और दूसरे कामों में व्यस्त रहूं। थोमा, व्हाट आर यू डूइंग? उस मीटिंग में यीशु था मेरे प्यारो। किसने कितने दिन तक से एक आयत को पढ़ेगा, 20वां अध्याय। मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, पर मैं कुछ और आयतों को पढ़ाकर मैं समाप्त करूंगा। 26वें वचन को पढ़ना। 26। 8 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 8 दिन के बाद। सब बोलिए, कितने दिन के बाद? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। फिर घर के क्या थे? भीतर थे। मतलब ये परेशान कितने दिन से था? बोलिए ना। 8 दिन से महाशय जी परेशान हैं। 8 दिन से शांति नहीं है। क्यों मालूम है क्यों नहीं शांति इसको पास? क्योंकि ही मिस्ड दैट मीटिंग। उसने उस मीटिंग को मिस कर दिया जिस मीटिंग में यीशु थे, और यीशु ने कहा था उस मीटिंग में आकर तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। होगा तब तो मिलेगी ना, होगा तब तो मिलेगी ना, आओगे तब तो मिलेगी ना। हमारे भाइयों को, मसीह भाइयों को संडे चर्च आने की फुर्सत नहीं है, पर कब्रिस्तान से कहां जाना चाहते हैं? हाँ, थैंक यू। कब्रिस्तान से कहां जाना चाहते हैं? सीधे स्वर्ग। पास्टर साहब प्रार्थना करिएगा फुफ्फा जी सीधे कहां पहुंच जाए? स्वर्ग पहुंच जाए। चर्च आए थे कभी? हाँ आए थे, पास्टर साहब आते थे, साल में 4 बार आते थे। न्यू ईयर को आते थे, गुड फ्राइडे को आते थे, ईस्टर को आते थे, क्रिसमस को आते थे। हमारे यहाँ जो साल में 4 बार आता है उसको त्योहारी लाल बोलते हैं। कौन सा लाल? क्यों? क्योंकि वो त्योहार में ही आता है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इतवारी लाल बनिए। कौन से लाल बनिए? इतवारी लाल। अपने पड़ोसी से पूछे, त्योहारी लाल हो कि इतवारी लाल हो? ब्रदर मैं देख रहा हूं, आप नहीं पूछ रहे हो। हाँ मैं देख रहा हूं। पूछो आप पूछो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तू चल घर में बताता। आर यू विथ मी? हालेलुया, हालेलुया। एक मीटिंग मिस करने के कारण ही मिस्ड दैट होप, उसने आशा को खो दिया। एक मीटिंग मिस करने के कारण उसने शांति को खो दिया, यीशु की शांति को खो दिया। एक मीटिंग मिस करने के कारण उसने पवित्र आत्मा को खो दिया। ही मिस्ड द होली स्पिरिट, क्योंकि यीशु मसीह ने उस मीटिंग में उन पर फूंक कर कहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक मीटिंग मिस करने के कारण उसने कुछ पाया नहीं, इसलिए उसने कुछ दिया नहीं। एक मीटिंग मिस करने के कारण वो किसी की सहायता नहीं कर पाया, किसी की मदद नहीं कर पाया। आज की सुबह बाइबल मुझे आपसे कहती है, परंतु जब यीशु, फिर से उस पद को लगाना जिस पद से हमने शुरुआत करी थी। नहीं, उसके पहले जो पढ़ा था हमने पद, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था, तो वह उनके साथ नहीं था। एक मीटिंग मिस करने के कारण he lost so many things। मेरी प्यारी कलीसिया, चर्च ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया, यीशु मसीह की प्यारी दुल्हन, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं,
क्या आपने अपने जीवन में आशा को खो दिया है? क्या आपके जीवन में शांति नहीं है? 8 दिन तक बेचारा परेशान होकर घूम रहा है, बाजारों में घूम रहा है। उस मीटिंग खत्म होने के बाद ये चेले उसको मिले। कहां मिले? कहां मिले? मिले उसको। थोमा कहां था? आज मीटिंग क्यों नहीं आया तू? थोमा बोलने लगा, नहीं आया तो नहीं आया, क्या हो गया? अरे क्यों नहीं आया थोमा? तुझे आज आना चाहिए था, तुझे आज की मीटिंग में रहना चाहिए था। फालतू बात मत करो तुम लोग, मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे मेरा मूड ऑफ है, शुक्रवार से मेरा मूड ऑफ है। नहीं थोमा, आज की मीटिंग में तुझे आना चाहिए था। क्यों? तुम लोग की बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए आता मैं, तुम लोग की बड़ी बड़ी गवाही सुनने के लिए आता मैं। किसी ने समझाया होगा, थोमा ऐसा मत बोल थोमा, वाई यू आर डिस्टर्ब, तू क्यों परेशान है? अरे आज यीशु आया था, यीशु अपना गुरु आया था, अपना माली आया था, मालिक आया था, आज की मीटिंग में आया था। ये सबसे बोलता है फालतू बात मत करो तुम लोग। मैंने देखा उस दिन कीले मारते हुए, मैंने देखा उस दिन वो रो रहा था, मैंने देखा था वो मर रहा था, मैंने देखा अपने आंखों से। कौन सी बात कर रहा है? कौन? यीशु आया था। नहीं 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 थोमा, यीशु आया था, आज की मीटिंग में यीशु आया था। यीशु ने हमसे बातें करी थी, यीशु ने हमको शांति दी, यीशु ने हमको पवित्र आत्मा दी। इन सारे बातों के बाद भी आप घर जाके पढ़िएगा, ही वॉज नॉट एबल टू कन्विंस, अपने आप को तैयारी करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद उसने कहा, जब तक मैं, सुनो सुनो तुम लोग बोल रहे हो ठीक है, पर मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके हाथों में अपने, क्या कर लूं? है बहुत खतरनाक चीज है, कुछ लोग को उंगली करने की आदत है। पास्टर साहब आप कहां से घुमा देते हो, क्या करूंगा? उंगली करने वाले बहुत से लोग हैं पास्टर साहब। पास्टर साहब अगर कुछ अच्छा करेंगे तो एक हाथ तो आ जाता है क्या करने के लिए? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, उंगली करने के लिए। इनको विश्वास नहीं होता। थोमा कह रहा है, जब तक मैं उंगली करके नहीं देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कोई भी बताए मैं नहीं विश्वास करूंगा। 8 दिन के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा, पढ़ेंगे उस पद को। 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था। है ना? इस बार फिर घर के भीतर। कौन से आयत पढ़ रहे हैं सिस्टर आप? 23 पढ़ रहे हैं। हाँ 26 पढ़ रही है। थैंक यू। पढ़िए फिर से एक बार पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। आप वहां पर ध्यान दीजिए, फिर हेलो, फिर मतलब वन मोर टाइम। पहली मीटिंग को मिस कर दिया, फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। और प्रभु का धन्यवाद हो, अब दूसरी मीटिंग में आए हैं महाशय जी। कौन सी मीटिंग में आए? दूसरी मीटिंग में आए, पर अभी भी शक के नजरों से आया है। 9 लोग गवाही दे रहे हैं उसको। कितने लोग गवाही दे रहे हैं? 9, 10, कितने? 10 लोग गवाही दे रहे हैं। कितने लोग गवाही दे रहे हैं? 10 लोग गवाही दे रहे हैं। ही वॉज हिमसेल्फ 11th मैन, और 12वां यहूदा तो निपट गया। 10 लोग उसकी गवाही दे रहे हैं, पर मानने के लिए तैयार नहीं है। उस मीटिंग में आया, आगे बैठा होगा, पीछे बैठा होगा। दुखी लोग आगे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं। माफ करना, आज जो पीछे बैठा है आपके लिए नहीं बोल रहा हूं,
नहीं तो आप बोलोगे पास्टर साहब, कैसे पास्टर साहब बोल दे, हमको तो जगह नहीं मिली थी वहां। अगर जगह चाहिए थी तो आपको 7:45 आना चाहिए था। आज ब्रदर और सिस्टर ने दौड़ाते दौड़ाते 7:30 बजे चलना है, आज जगह हमको चाहिए। देखो आज जगह मिली, सामने बैठे हैं हम। और थोमा कहां बैठा, कहां बैठा? कुछ लोग पीछे इसलिए बैठते हैं मीटिंग खत्म हो फुर्र से निकल जाए। गाड़ी भी कहां खड़ी करेंगे, वो रोड पर खड़ेंगे। और अपनी पत्नी को भी बोले कहां जा रही थी आगे, कोयर वायर में मत जा, इधर ही बैठ। और कई बार पास्टर साहब अंतिम प्रार्थना करते हैं, कई लोग उठा लिए जाते हैं। कई बार प्रचार में मैं घबरा जाता हूं, प्रभु मैं यहां रह गया हूं, बाकी लोग निकल गए क्या? एक बार मैंने एक भाई से पूछा, तेरे को आराधना का कौन सा भाग अच्छा लगता है? कौन सा भाग अच्छा लगता है? द वर्शिप पार्ट, द ऑफरिंग पार्ट, द प्रीचिंग पार्ट? उसने कहा पास्टर साहब द लास्ट पार्ट, व्हेन यू से आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अंतिम प्रार्थना अच्छी लगती है। अंतिम प्रार्थना के बाद मालूम है अभी छुट्टी हो गई है। और पेंटिकोस्टल चर्च की विशेषता यह है, आप भले शुरू से ना हो, उनको मालूम है आखिरी की प्रार्थना में भी पहुंच गए तो आशीष तो मिलेगी। ऐसे विश्वासी मत बनिए मेरे प्यारों। लिखा है यौना रचित सुसमाचार में, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, चलेगा नहीं, अवश्य है। इंग्लिश में आया इट इज मस्ट, अवश्य है। उसकी आराधना करने वाले, उसकी आराधना करने वाले, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करने पाए? आराधना करने पाए। अब समाप्त कर रहा हूं मैं। क्यों मीटिंग मिस किया? हमने बहुत सी बातों को देखा। हमारे भारत कौन आया था? हमारा गुरु भी बहुत मीटिंग मिस किया था। खालिस्तान भरी है ना। सिस्टर आप मेरे साथ हैं? कौन आया था? भारत। अब वो पहली मीटिंग में, रेजरेक्शन संडे की पहली मीटिंग में ही नहीं था। धन्य है जो गुरु, जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु को भी मीटिंग मिस करने की आदत थी और भारत में भी बहुत से लोगों को मिस करने की आदत। पास्टर साहब कुछ ऑनलाइन की व्यवस्था है? अरे जब आराधना हो रही है तो फिर ऑनलाइन में क्यों? आइए ना। मुझे शुक्रवार को बहुत अच्छा लगा, कुछ बुजुर्ग माता जी लोग, उसमें एक दो लोगों का भी और देख रहा हूं, इधर सामने की बेंच में बैठी थी और बड़े धीरज के साथ 3 घंटे, करीब 3-3.5 घंटे बैठी थी वो। हमारे भिलाई के लोग, मेरे यहां के लोग 30 मिनट में ही योगा शुरू कर देते हैं। प्रभु आशीष दे उन माता जी लोग को। माता जी वहां पर बैठी हैं। और मैं देख नहीं पा रहा हूं, पर कुछ है यहाँ। ये आंटी जी बैठी हैं। यस, थोड़ा जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद है। उनके पास पूरे बहाने हैं मीटिंग मिस करने का। वो माता जी के पास पूरे बहाने हैं मीटिंग मिस करने का। बेटा रहन दे, आज मैं नहीं जाऊंगी, तू आकर प्रचार कर देना, तू आकर बता देना। नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, आज आंटी आई है और जो आया है वो आशीष को भी पाएगा मेरे प्यारे। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा यीशु जिंदा है। हर वो मीटिंग में जाइए जहां यीशु को उठाया जा रहा है, और जहां यीशु को उठाया जा रहा है हर एक मीटिंग में मेरा यीशु है। मेरे प्यारों, अगर प्रभु के आने में देरी हुई, मैं आपसे विनती करूंगा, डोंट मिस एनी मीटिंग। हमें पता नहीं कौन से मीटिंग में कौन सी आशीष को हम प्राप्त कर ले मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद जब उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने थोमा से एक बात कही, थोमा, धन्य है थोमा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया। बट ब्लेसेड आर दोस, धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे मुझ पर क्या कर रहे हैं। तो आज थोमा धन्य है कि मैं धन्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्यारे। मेरी प्रार्थना है कि कलीसिया और भी बढ़ने वाली कलीसिया होने पाए, परमेश्वर के दास उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने पाए। प्रभु के आने में देरी हुई, फिर से जरूर से आपसे मुलाकात होगी। अगर यहां नहीं मुलाकात होगी तो मेरे और आपके पास एक धन्य आशा है। कहां मिलेंगे? कितने लोग उधर आ रहे हैं? उधर पास्टर स्टैनली जॉन्स प्रचार नहीं करेंगे, उधर प्रचार नहीं होगा, उधर तो केवल आराधना ही आराधना होगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर वहां आराधना करनी है तो यहां आराधना करना सीख जाइए। अगर वहां हाथ उठाना है तो यहां हाथ उठाना सीख जाइए। अगर वहां मुंह खोलना है तो यहां मुंह खोलना सीख जाइए। अगर वहां चिल्लाना है तो यहां चिल्लाना सीख जाइए। मैं चाहता हूं हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।